आज हम लोग पढ़ेंगे कि सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज। ये पार्थेनोकार्पिक का हम रिवीजन करा ही दिए हैं, ठीक ना। तो पार्थेनोकार्पिक जो जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, और मेनली ये हार्मोन के एप्लीकेशन करके बनाया जाता है। मिनरली मैन मेड होता है, कुछ नेचुरल भी बनता है। अब क्या है, सीड जो ऑफर सेवरल एडवांटेज एंजियोस्पर्म। सीड जो है एंजियोस्पर्म के लिए बहुत सारा एडवांटेज करता है। का भाई, जैसे फर्स्ट क्या करता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस सच एज पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन आर द इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर फॉर्मे वाटर और सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल। तो कह रहा है कि जो एंजियोस्पर्म क्या है, उसका फर्स्ट जो सहायता करता है सीड, वो करता है डिस्पर्सल में। जैसे सीड फल में रहेगा, कोई भी चीज आएगा उसको खाने के लिए फल को ले जाएगा, और सीड एक दूसरे से जगह पे चला जाता है। आप देखे होंगे गांव में जो अगल बगल खेत रहता है, वहां भी अमरूद अमरूद जम जाता है। वो कहाँ से आता है अमरूद? जो इंसान खा के वहां पोटी किया, उसके बाद उसी में से ना सीड आ जाता है। जो डाइजेस्ट नहीं हुआ सीड बच गया, उसी सीड से वो जर्मिनेट कर जाता है। तो एक्चुअल में जो ये सीड क्यों बनाता है कि हमारा जो है ना, वो बिना वाटर के एक दूसरे से जगह पर प्लांट लग जाए, वाटर इंडिपेंडेंट होके। कोई दिक्कत? कोई नहीं तो बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं। दिक्कत है? ठीक है। आवाज एंड नहीं। ऑल्सो, ना ना, कभी कभी नहीं आ रहा है आवाज। एंड ऑल्सो सीड हैव बेटर अडेप्टेड स्ट्रेटजी टू डिस्पर्सल ऑफ ए न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द आइए ना, स्पीसीज देख लेना। स्पीसीज क्या है, टू कोलोनाइज टू अदर एरिया। ठीक है। तो कह रहा है कि जो हमारा ये सीड जो है, वो अडेप्ट होता है, एक बेटर स्ट्रेटजी लाता है कि जो एक एरिया से दूसरे एरिया में आराम से स्पीसीज कोलोनाइज हो सके, जो यहाँ का प्लांट दूसरे जगह भी आराम से उग सके। कोई दिक्कत? हम नेक्स्ट पेज में क्या है, अब ये है कि टू कोलोनाइज इन अदर एरिया। ठीक है, सीड हो इसीलिए बनता है कि जो अदर एरिया में कोलोनाइज हो पाए। कौन? प्लांट। ठीक है। दे आर सुफिशियंट फूड रिजर्व young seedling and nourishes until they capable of photosynthesis on the other own। कह रहा है कि जो आपका सीडलिंग है, सीडलिंग क्या कहलाता है, मतलब सीड में जो भी यंग सीडलिंग, मतलब जो भी यंग सीड है, मैच्योर सीड है, वो क्या है, उसमें न्यूट्रिशन रहता है, कपेबल ऑफ फोटो। जब तक वो सीड जर्मिनेट करके फोटोसिंथेसिस करना, हरा पत्ती ना बना दे, तब तक वो अपना फूड स्टोर किए रहता है सीड। ठीक है, बताइए, इतना छोटा सा सरसों में उसी में फूड होगा उसका। समझ रही हैं? ठीक है, हार्ड सीड कोट कर होता है। दीजिए, हाँ, आवाज हार्ड कट रहा सीड है। कोट होता है। हार्ड सीड कोट क्यों होता है? जिससे प्रोटेक्शन पर मिल सके। यंग इम्ब्रियो जो होता है ना, उसमें इम्ब्रियो इम्ब्रियो डेवलप रहता है। जो जाइगोट इम्ब्रियो बना होगा, तो जाइगोट इम्ब्रियो कैसे बनता है? पहले ग्लोबुलर सेल बनता है, फिर हार्ट शेप बनता है, फिर जाके यंग यंग इम्ब्रियो बनता है। कोई दिक्कत? तो वो जो यंग एम्ब्रियो है वो सीड में ही है ना, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए सीड कोट हार्ड होता है। बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेटेड न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन जो कारण क्या है होने का, वो है कि वेरिएशन हो सके। किस में? आपका बोलिए, किस में? अरे आपका प्लांट में, और किस में भाई? ठीक है, सीड फर्टिलाइज कट करके रहा है, बनाता ठीक है, से तो वो क्या हो सुनिए ना जाता है क्या उसमें बोल रहे हैं। आपका। हाँ, तो हेलो। आवाज कट रहा है आपका। अच्छा अच्छा, तो बोले हैं कि बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सीड जो बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के कारण उसमें न्यू जनरेशन आता है, जिसमें न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, लीडिंग टू द वेरिएशन, जिससे वो अपने पेरेंट से वैरी रहता है प्लांट। कोई दिक्कत? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन जो कारण था, न तो ये सेक्सुअल मेथड से ही सारा ऑर्गेनिज्म का नेचर बना देता, लेकिन मेन जो कारण था कि वेरिएशन हो, और जो नया ऑफ स्प्रिंग है वो मोर एडेप्टेड है। जैसे आपका बच्चा, सब लोग का, आप लोग का बच्चा, हम लोग का बच्चा, वो और ज्यादा मोर एडेप्टेड आएगा नेचर के, इन्वायरमेंट के। वो आते आते एंड्रॉयड मोबाइल चलाएगा। आपको तो सीखना पड़ता है ना बहुत सारा ऐप को। ऑलरेडी चला रहा है सब, छोटा छोटा बचवा, आपसे बढ़िया जानता होगा। एंड सीड इज द बेसिस ऑफ
बच्चा छोटा छोटा आज 5 साल 7 साल का बच्चा, हमारे नॉलेज में ऐसा ऐसा बच्चा है जो ऐसा ऐसा गेम खेलता है जो हमको गेम सिखाने के बाद भी हम ना खेल पाए। ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड गेम हम मैंने कोई सिखा भी देगा ना, फिर भी उतना कॉम्प्लिकेटेड, माथा खराब हो जाएगा मेरा। आगे बढ़ते हैं। सीड जो है वो बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। सीड जो है बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। सीड हमारा बेसिस है, मतलब बेसिस मतलब जानती है ना, आधार है एग्रीकल्चर का। कोई भी धान गेहूं जवरा जो भी आप बोती हैं, जोन्हरी बोती हैं पशु के लिए, या कोई घास बोती हैं वो भी पशु के लिए, तो ये सब चीजें जो है ना, सारा तो सीड ही ना होता है। आप फ्रूट ले लीजिए, वेजिटेबल ले लीजिए, सारा तो बीज ही बोते हैं। तो ये बेसिस है, सीड जो है एग्रीकल्चर के लिए बेसिस है, मतलब आधार है। अब क्या है, अब क्या है, डिहाइड्रेशन एंड डोमिनेंस ऑफ द मैच्योर सीड आर द crucial for the storage of seed and which can use as food throughout the year and also rise crop in the next season। ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि जो डिहाइड्रेशन है, डोमिनेंसी ऑफ द मैच्योर सीड है, क्रूसियल फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड है, which can be used for the use as a food through year also rise crop in the next season। कह रहा है कि जो सीड है उसमें इतना डोमिनेंस क्या करता है ना, अपने डिहाइड्रेशन कर लेता है, वाटर को लॉस कर देता है, तो एक्टिविटी सीड के अंदर का कम हो जाता है। अच्छा अंकित बाबू है ना, आपको समझ आ रहा है ना? एक बार हाँ बोल दीजिए लिख के। हाँ हाँ हाँ। ठीक, ठीक है। तो अब क्या है ना कि सीड ये डिहाइड्रेशन एंड डोमिनेंस ऑफ द मैच्योर, जैसे सीड जैसे डिहाइड्रेट करता है, पहले डिहाइड्रेशन में जाता है, मतलब वाटर लॉस करता है। जानती है ना कि अगर आप चावल गेहूं सीजन में 100 किलो खरीद के रखिएगा तो कम से कम 90-75 किलो हो जाता है। काहे भैया, 75 नहीं, 90-85 किलो हो जाता है। काहे, 10-15 किलो उसमें से वाटर क्या हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंस स्टेज, मतलब एक इनएक्टिव स्टेज में सीड जा सके। पानी रहेगा तो इनएक्टिव स्टेज में नहीं ना जाएगा, एक्टिविटी होते रहेगा। जल ही जीवन है ना, अब जल ही कम हो जाएगा तो जीवन को क्या करेगा, डोमिनेंस स्टेट में लेके चला जाता है। और इससे फायदा क्या होता है किसान को, कि वो नेक्स्ट ईयर अपने क्रॉप को नेक्स्ट सीजन में बो सकता है फेवरेबल कंडीशन में, और आराम से पौधा उग सकता है। एंड वी कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द ऑब्सेंस ऑफ सीड और presence of seed which germinate straight way soon after the formation and cannot store। कह रहा है कि अगर बताइए, क्या आप सोच सकते हैं किसान बिना खेती कर ले, बिना सीड का? नहीं सोच सकते। ठीक है, और वो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आप बोलिए गेहूं कैसे रोपिएगा, उसका डाढ़ काट के रोपिएगा तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये फिर तकलीफ में आ जाइएगा। तो इसीलिए ये माने पॉसिबल, एग्रीकल्चर तो पॉसिबल नहीं है। भले कुछ चीज का प्लांटेशन पॉसिबल है, जैसे रोज का प्लांटेशन पॉसिबल है, कुछ कुछ का प्लांटेशन पॉसिबल है। खाने वाला चीज में तुमको याद नहीं पड़ रहा है कि कौन जो टहनी होनी से हो पाता हो। ठीक है, तो कुछ चीज का तो पॉसिबल है, जैसे तोत है, आप तोत तो उगा उगा के नहीं खा सकते। तो समझते हैं लोग, आप लोग, एक फ्रूट होता है लंबा लंबा, हाँ। हाँ समझती हैं लोग ना? तो वो सबका पौधा का तो लग जाता है, मतलब सहजन आप बो सकती हैं बिना सीड का। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है जो नहीं बो सकती हैं, अब तो खाने बिना अब तबाही हो जाएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या आप सोच सकते हैं एग्रीकल्चर? ना, नहीं सोच सकते। ठीक है, हाउ लॉन्ग डू सीड रिमेन लाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स। कह रहा है कि बताइए कि कोई सीड कितना दिन तक जिंदा रह सकता है जब वो फल बन के, फल से निकल गया डिस्पर्स होकर, कितना दिन तक रह सकता है? तो ये कह रहा है कि ये पीरियड अगेन वैरी ग्रेटली, ये हर प्लांट के सीड पे अलग अलग डिपेंड करेगा। जैसे गेहूं जो है 2 साल के बाद अगर बोइएगा तो वो अच्छा नहीं होता है, होता भी नहीं है, मारा खा जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे कि अगर 100 किलो गेहूं बोइएगा 2 साल के बाद, तो वो अधिक से अधिक 20 किलो ही जम पाएगा। जो एकदम पोस्टेड होगा ना बीज, वही जम पाएगा, सारा का एनर्जी खत्म हो जाएगा स्टोर हुए हुए। क्योंकि डोमिनेंस स्टेज में जाने के बाद भी तो सीड थोड़ा थोड़ा एनर्जी यूज करते रहता है, तभी तो जिंदा है। इसीलिए इन ए फ्यू स्पीसीज सीड लूज वायबिलिटी विद इन ए फ्यू मंथ।
कह रहा है कि कुछ स्पीसीज जो है अपना सीड का वेबिलिटी लूज कर देता है कुछ ही मंथ में, ठीक। एंड सीड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लाइफ फॉर ए सेवरल ईयर, सम सीड कैन रिमेन लाइफ फॉर ए 100 ईयर, लेकिन कुछ जो है बहुत ईयर माने साल 10 साल 5 साल भी रह सकता है, और कुछ सीड तो ऐसा है कि जो 100 साल भी रह सकता है, ठीक है। कुछ फ्यू मंथ रह सकता है, कुछ सेवरल ईयर रह सकता है, और कुछ 100 ईयर भी रह सकता है। कोई तकलीफ? इस सीड के कौन पेड़ का है, किस ट्री का है, इस पे डिपेंड करेगा किस स्पीसीज का है। देयर इज ए सेवरल रिकॉर्ड ऑफ ए वेरी ओल्ड येट वाइएबल सीड, मतलब बहुत सारा ऐसा रिकॉर्ड किया गया है जो अभी वाइएबल है, मतलब जिंदा है, अब वेरी ओल्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताया जाएगा, ओल्डेस्ट दैट लुपिन, ल्यूपिनस और आर्किटस एक्सिक्यूटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा। अब देखिए ये जो है ल्यूपिन, और ये प्लांट है, जिम्नोस्पर्म नहीं है, एंजियोस्पर्म नहीं है, जिम्नोस्पर्म है। ल्यूपिन इस शायद एंजियोस्पर्म है जी, हम भूल रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा ना नेट पे, तो हम क्योंकि इतना 3-4 साल हो गया पढ़े हुए, भूल गए हैं। ल्यूपिन, ल्यूपिनस और आर्किटस, मुझे जितना याद पड़ रहा है, थोड़ा एक बार करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, सबका नाम सर्च के ग्रुप में भेज दीजिएगा लोग। ये शायद जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, और ये अभी तक उस सबका सीड मिला हुआ है। एक और आगे देखिए, सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर आफ्टर द एस्टिमेटेड रिकॉर्ड, 10,000 साल तक अभी तक हम लोग का एक्सपेरिमेंटल मिला हुआ है कि एक 10,000 का साल का पुराना सीड है जो अभी भी फ्रूटिंग दे सकता है, फल दे सकता है, पौधा दे सकता है। ए रिसेंट रिकॉर्ड जो एक मिला है 2000 साल ओल्ड वाइएबल, मतलब जिंदा सेल मिला है, जिंदा सीड मिला है, किसका? डेट पाम का। डेट पाम समझती है ना, खजूर का, डेट माने खजूर होता है, डेट पाम, ठीक है। तो डेट पाम का वो क्या है, 2000 साल पुराना सीड है जो जिंदा है, वाइएबल है, मतलब वो अभी जिंदा है, वो अभी पेड़ बना सकता है, 200 साल पुराना है। कोई तकलीफ? अब कह रहे कि जो फोनिक्स है, डेक्टिलीफेरा है, ये डिस्कवर किया गया आर्कियोलॉजी, जो किंगडम ऑफ हॉरिड प्लेस एंड नियर द डेड सी। नियर द डेड सी एक जगह है जहां अब पहले समुद्र था, अब नहीं है, तो डेड सी के नजदीक में एक किंगडम है, वहां पर मतलब पहले राजा था वहां पर। आर्कियोलॉजी मतलब जो जीव आर्कियोलॉजी मतलब जो नहीं खोदते रहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता खोजते रहते हैं लोग, उन्हीं को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। आर्कियोलॉजिकल जो वो लोग खोजा हुआ था, वो क्या था आपका, किंग हीरोड्स प्लेस था, जो कहाँ था, नियर डेड सी। पहले वहां समुद्र था, अब समुद्र नहीं है, वही समुद्र उसको उस किंगडम को खत्म कर चुका है, ठीक है। तो वहां पर देखा गया था कौन कौन प्लांट का, ये फोनिक्स का, फोनिक्स, और ये क्या है, डिक्टिलीफेरा का, फोनिक्स डिक्टिलीफेरा, कोई एक, दोनों एक ही नाम तो नहीं है ना, अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि लैटिन वर्ड में लिखा हुआ है फोनिक्स डिक्टिलीफेरा, ये एक ही प्लांट है, ठीक है। देखिए वो अब 11th में आप लोग पढ़े रहते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक नाम है कि दो, क्योंकि जब इटालियन शब्द में तिरछा तिरछा लिखा हो तो वो क्या है, वो इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है साइंटिफिक नेम, 2 वर्ड का होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कार्लस लिनियस दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, एक ही नेम है, हाँ, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीटिंग ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कह रहा है कि एक ब्रीफ अकाउंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वुड बी वर्थ अटेम्प्टिंग टू comprehend and enormous reproductive capacity of some flowering plant by asking the flowering question। ये कह रहा है कि आप एक ब्रीफ नॉलेज ले लीजिए और अटेम्प्ट करिए इसका बहुत सारा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का, फ्लावरिंग प्लांट का, वो आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आपको ब्रीफ में नॉलेज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है ना, उसका आंसर दीजिए, आपको सारा ब्रीफ में समझ आ जाएगा कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े। कह रहा है कि हाउ मेनी एग आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक, बताइए एम्ब्रियो सैक में कितना अंडा हो सकता है, मतलब एक एम्ब्रियो सैक मतलब किसमें रहता है, ओवरी में, तो ओवरी में एम्ब्रियो सैक रहता है, तो ओवरी और एम्ब्रियो सैक में बहुत सारा ओव्यूल हो सकता है,
एक भी हो सकता है। एक सेकंड, सॉरी, ओव्यूल ना बहुत सारा हो सकता है ओवरी में, और इम्ब्रियो तो एक ही ना हो सकता है, तो इसीलिए एक ओव्यूल में एक ही सीड होता है। ओवरी में भले बहुत सारा सीड हो सकता है, मतलब बहुत सारा ओव्यूल हो सकता है, बहुत सारा इम्ब्रियो हो सकता है, कोई दिक्कत? नहीं। तो ये देखिए क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपको पीछे से सारा रिवीजन हो जाएगा। हाउ मेनी इम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन ओव्यूल? कह रहा है कि एक ओव्यूल में कितना इम्ब्रियो होता है? एक ही होता है, कोई दिक्कत? हाउ मेनी ओव्यूल आर प्रेजेंट इन एन ओवरी? कह रहा है कि एक ओवरी में कितना ओव्यूल होता है? बहुत हो सकता है, एक भी हो सकता है, कोई दिक्कत? एक हम्म नहीं, तो ऊपर वाला में भी तो वही बोल रहा है। देखिए, हाउ मेनी इम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन embryo ओव्यूल। sac। हाँ, इम्ब्रियो सैक हाँ, ओव्यूल में तो होता है, एक ओव्यूल embryo ओवरी sac में में होता है। ओव्यूल में embryo sac। देखिए, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? अंडा, एग। तो इसीलिए फिर से एक ओव्यूल में बताइए। एक ही ओवरी। देखिए, सबसे होता है पहले ओ देख, अरे भाई याद नहीं है? ये ओवरी स्टिग्मा हो हुआ, गया, ये ओव्यूल हो स्पाइक गया। हुआ, और ये ओवरी हुआ। इसमें छोटा छोटा ओव्यूल ऐसे ऐसे लग सकता है। एक भी ओव्यूल हो सकता है और बहुत सारा ओव्यूल हो सकता है, और इस ओव्यूल में वो इम्ब्रियो होगा, ये वाला चीज अंदर होगा, तभी ना यहाँ अंडा होता है। और ये सिनर्जीड होता है दूगो, जो गाइड करता है पोलन ग्रेन को, पोलन ट्यूब को। और यहाँ पर 3 गो पोडल चलाजल सेल होता है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस होता है। याद पड़ रहा है? अरे 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर, ये एक ओव्यूल के अंदर होता है। याद। याद आया? हम्म। तो यही बात है। चलिए, कह रहा है कि हाउ मेनी बिलियन ऑफ सीड डज ईच फिगस ट्री प्रोड्यूस? कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि हाउ लार्ज द ट्री ऑफ फिगस डेवलप एंड टीनी सीड। फिगस जो है ना बहुत छोटा छोटा सीड बनाता है, बहुत ज्यादा लार्ज। हाउ मेनी पूछ रहा है तो गूगल से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? हाउ मेनी बिलियन ऑफ सीड डज इस फिगस ट्री प्रोड्यूस? थोड़ा देख लीजिएगा कितना बिलियन। बिलियन जानती हैं कितना होता है? 10 टू द पावर कितना? अरे 6 होता है आपका 6 मिलियन, 10 टू द पावर 9 बिलियन। बिलियन। अरे अरबों खरबों, करोड़ों अरबों खरबों, ठीक है? तो इतना वो सीड कैसे बनाता है, थोड़ा आप लोग देख लीजिए कितना बिलियन बनाता है, आप थोड़ा देख लीजिएगा लोग नेट से। हम भूल गए हैं जब अपने टाइम पे याद किए हुए थे। एंड कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन विच सच ए टीनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच एज ए लार्ज बायोमास ओवर द ईयर? ठीक है, कह रहा है कि बताइए इतना छोटा सा स्ट्रक्चर, मतलब इतना छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो है कि नहीं, माने तेलहन का देख लीजिए, फिग का सीड देखिए, वो तेलहन से भी छोटा होता है। वो इतना छोटा छोटा बीज से इतना बड़ा बड़ा प्लांट उसमें रहता है, ठीक है? वही थिंकिंग करने के लिए बोल रहा है, और पूछ रहा है कैसे, इमेजिन करने के लिए बोल रहा है। क्योंकि सीड धीरे धीरे जर्मिनेट कर जाएगा, जर्मिनेट करने का एनर्जी उसमें रहता है, और फिर एक उत्पत्ति बन जाएगा, फिर अपना फोटोसिंथेसिस होने लगेगा। इसी तरह से रहता है, और क्या कोई दिक्कत? नहीं। अब है आपका आपका आगे एपोमिक्सिस और पॉली इम्ब्रियो। देखिए, एपोमिक्सिस और पॉली इम्ब्रियो, पॉली इम्ब्रियोनी, ये जो चीज है ना बहुत आजकल यूज हो रहा है प्लांट का एथी में, ठीक है? माने हद से ज्यादा आजकल इसका यूज हो रहा है ये चीज का। ये क्या है? एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रियोनी देखते हैं। कह रहे कि ऑल दो सीड इज जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज सम ऑस्पिसीज एंड एस्टर्स और ग्रासेस। कह रहा है कि ऑल दो सीड जो है जनरली प्रोड्यूस होता है फर्टिलाइजेशन से, लेकिन फ्यू फ्लावरिंग प्लांट जो है सम स्पीसीज जैसे कि एस्टेरेसिया है, ग्रास है, ये इवॉल्व हो जाता है स्पेशल मैकेनिज्म द्वारा विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको एपोमिक्सिस कहते हैं। अरे विदाउट फर्टिलाइजेशन द्वारा देखते हैं फ्रूट बनता था, उसको पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। तो वही विदाउट फर्टिलाइजेशन द्वारा सीड बन जाना और प्लांट बन जाना,
उसको हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रूट प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कौन वो फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बना है उसका क्या नाम है? पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। अभी तो हम लोग पढ़े थे कल। And thus the apomixis is the form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। जो एपोमिक्सिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक्स मतलब मिमिक्री करता है। मिमिक्री मतलब जानती है ना, जैसे शाहरुख खान का मिमिक्री करने वाला बहुत लोग है, ठीक है, तो वो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है एक्चुअल में। ठीक है, जैसे लगता है कि शाहरुख खान बोल रहा है लेकिन बोलता कोई और है। कोई तकलीफ? एंड इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड सेल ही क्या होता है, वो फॉर्म कर देता है रिडक्शन डिवीजन से इनटू इम्ब्रियो। क्या बना देता है? इम्ब्रियो। विदाउट रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस नहीं होता होगा, मतलब जो आपका डिप्लॉयड सेल है, जैसे देखिए दूसरा प्लांट में क्या होगा, डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल बन के पोलन ग्रेन और अंडा बनाता था, लेकिन जब एपोमिक्सिस होगा तो डिप्लॉयड सेल रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा। विदाउट रिडक्शन डिवीजन मतलब विदाउट मियोसिस, माइटोसिस द्वारा ही क्या बना लेगा? इम्ब्रियो। अरे जो जाइगोट से इम्ब्रियो बनता था, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता था 2n। ठीक, याद पड़ रहा है? अब तो डायरेक्ट ही इम्ब्रियो बना लिया बिना जाइगोट बनाए ही। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसीलिए ये मिमिक्स करता है, इम्ब्रियो तो बनाता है लेकिन फर्टिलाइजेशन किए बिना, बिना जाइगोट बनाए ही इम्ब्रियो बना लेता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये मिमिक्स कर रहा है। कर दीजिए ना ये टॉपिक। हाँ, फिर से कर रहे हैं। हेलो। देखिए हम लोग दूसरे प्लांट में जानते हैं कि एक प्लांट में आपका, एक फूल में चाहे एक प्लांट में आपको क्या बनेगा, आपका बनेगा फीमेल एग, इम्ब्रियो सैक, जिसमें एक अंडा होगा हैप्लोइड, फिर पोलन ग्रेन बनेगा हैप्लोइड। ठीक है, फिर वो फ्यूजन होगा पोलिनेशन के बाद, तब बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से इम्ब्रियो बनता था, याद है? लेकिन यहां पर क्या करेगा, यहां डिप्लॉयड सेल को बिना रिडक्शन डिवीजन किए हुए, विदाउट रिडक्शन डिवीजन किए हुए ही डायरेक्ट इम्ब्रियो में कर लेगा। तब अब डायरेक्ट इम्ब्रियो किससे बन रहा है? जाइगोट से ना, डायरेक्ट डिप्लॉयड सेल से। तब फर्टिलाइजेशन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की जरूरत कब होता है? जब वो हैप्लॉयड बन के एन एन हो जाता, तब ना वहां फर्टिलाइजेशन की जरूरत था। इसीलिए इसीलिए ये मिमिक्स करता है, एपोमिक्सिस मिमिक्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कह कि मोर ऑफ्टेन एज ए मिनी सिट्रस मैंगो, जैसे सिट्रस प्लांट और मैंगो में ये सब एपोमिक्सिस होता है। ठीक है, वेराइटी ऑफ न्यू। अब इसमें कौन सेल भाग लेता है? न्यूसेलर सेल, जिसे न्यूसेलर सेल से याद है पोलन मदर सेल बनता था, पोलन मेगा वो, हाँ पोलन मदर सेल बनता था, एमएमसी बनता था और पीएमसी बनता था। फीमेल वाला और मेल वाला मदर सेल बनता था, याद है? न्यूसेलर सेल से। तो यहां न्यूसेलर सेल ही डायरेक्ट क्या बना देता है? इम्ब्रियो। आगे हम पेज भेज रहे हैं, उसमें लिखा होगा, देख लीजिएगा। कट के आवाज आ रहा है, कट कट के आवाज आ रहा है, आधा सुन जैसे पाते देखिए हैं। हाँ, न्यूसेलर सेल याद पड़ रहा है? न्यूसेलर सेल याद पड़ रहा है, जिससे पोलन मदर सेल बनता था, जिससे बाद में रिडक्शन डिवीजन करके पोलन ग्रेन बनता था। हाँ। हाँ, तो वही न्यूसेलर सेल से ही आपका क्या है, बन जाता है क्या? न्यूसेलर सेल कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। देखिए यहां लिखा है, देखिए variety of some nucellar cell surrounding the embryo sac and start dividing and protrude into the embryo sac and develop into the embryos। करेक्ट, वही न्यूक्लियर सेल जो पोलन मदर सेल बनाता था, बाद में पोलन ग्रेन बनता था, मतलब एक माने हैप्लॉयड बन जाता था डिप्लॉयड से। लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट न्यूसेलर सेल ही डायरेक्ट इम्ब्रियो बना दे रहा है। कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत है अंकित बाबू? नहीं। एक बताइए।
अरे बताइए कम से कम, ये कहाँ चले गए अंकित बाबू? अंकित बाबू, दिक्कत है? चैट दबाकर कर दीजिए कि नहीं? ये लड़का कोमा में चला गया है क्या? वो बाल बच्चा खिलाने चले हैं क्या अपने? कहाँ चले गए कि वो बीबी के साथ ऊटी चले गए ऑनलाइन ही? अरे कौन बच्चा इस सब का कोई ठीक है? ये ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके उधर बतियाते रहता है। और मेरा बात भी नहीं सुन रहा होगा, क्योंकि इतना देर तक नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कहाँ सुन रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं। अरे सुन रहे हैं तो बोलिए ना कि ठीक है सर, समझ आ रहा है। एकदम नालायक है, छोड़िए। अब पता चल रहा है कि देखिए बीच में ही गायब है लड़का। अब सोचिए ये लोग का मतलब, क्या बोले हम। मतलब ये 12th के एग्जाम देने वाला है बच्चा, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, फिर भी सब गायब है। कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। अब कह रहा है कि न्यूसेलर सेल सराउंडिंग द इम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। ये तो ठीक है, तो अब न्यूसेलर सेल ही डायरेक्ट इम्ब्रियो में बदल जाता है। आप याद रखिए ना, अब यहाँ जाइगोट के लिए फर्टिलाइजेशन के करने जरूरतें नहीं है, डायरेक्ट न्यूसेलर सेल क्या बना देता है? इम्ब्रियो। तो फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं करा। इन सम स्पीसीज ओव्यूल जो है ना, मेनी इम्ब्रियो कंटेन करता है। तो मेनी, तो ओव्यूल में क्या होगा? मेनी इम्ब्रियो कंटेन करता है। अब देखिए हम लोग वहां क्वेश्चन पढ़े थे कि टिपिकल जो है, जनरली जो होता है, एक ओव्यूल में एक ही इम्ब्रियो होता है। अभी ना क्वेश्चन आंसर बना रहे थे तो लोग कर रहे थे, लेकिन एक्सेप्शन में कुछ ओव्यूल जो है, सम स्पीसीज, जो एक ओव्यूल में बहुत सारा एम्ब्रियो रख सकता है। ठीक है, तो एक ही सीड में बहुत सारा आपका जाइगोट बन रह सकता है। एंड अकर मोर द वन एम्ब्रियो इज वन एम्ब्रियो इज रेफर, सीड इज रेफर टू द पॉलीएम्ब्रियोनिक। तब देखिएगा जब सीड को काटिएगा उसमें बहुत सारा एम्ब्रियो दिखेगा आपको, क्योंकि एक ही एम्ब्रियो में क्या है, एक ओव्यूल तो एक ही सीड बनाएगा और उसमें बहुत सारा एम्ब्रियो आ जाएगा। हाँ, हेलो। हाँ सुन रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, नेचर में जनरली होता है कि एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो होगा, एक ही सीड बनेगा। लेकिन अब एक सीड में जब ज्यादा एम्ब्रियो होगा तो वो सीड कैसा बनेगा? पॉलीएम्ब्रियोनिक। कोई दिक्कत है? नहीं। एंड टेक आउट द सम सीड ऑरेंज, जैसे ये पॉलीएम्ब्रियोनिक कैसे होता है, तो ऑरेंज के, स्वीज के, ये सब का अगर सीड निकाल के देखिएगा, स्क्वीज बोलते हैं ना, स्क्वीज क्वीज क्वीज का, तो ये सब जो खाने वाला चीज है, तो आप देख लीजिएगा नेट पे, और गूगल ग्रुप में भेज भी दीजिएगा फोटो। हम तो देखे हैं, लेकिन बिना देखे थोड़े समझ आता है, क्योंकि हाथी का खाली बोलने से थोड़े समझ आएगा। हाथी देख लीजिए, समझ आ जाएगा कैसा होता है। ज्यादा नहीं समझ आ रहा तो वीडियो देख लीजिए हाथी का, कैसे चलता है, कैसे, हाँ, क्या क्या करता है। ठीक है। एंड काउंट ऑफ द नंबर ऑफ एम्ब्रियो इन ईच सीड। कह रहा है कि आप इसमें काउंट कर सकते हैं एक सीड में कितना एम्ब्रियो है। व्हाट इज द जेनेटिक नेचर ऑफ एप्टोमेटिक एम्ब्रियो। अब कह रहा है कि जो एप्टोमेटिक एम्ब्रियो जो नहीं एपोमिक्सिस से बना है, मतलब आपका एपोमिक्सिस से बना है, तो वो तो उसका जेनेटिक वही होगा जो उसका पेरेंट्स का होगा, क्योंकि वो तो कभी फर्टिलाइजेशन किया ही नहीं। कोई दिक्कत है? तो इसका अब यूज भी होता है। हाँ, अब इसका यूज क्या होता है कि कंपनी सब जो अपना गेहूं बनाती है, चावल बनाती है, धान बनाती है, हाइब्रिड, जो ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला हो, और बार बार फर्टिलाइजेशन करके करेगा, तो बार बार उसका जो प्रॉपर्टी डेवलप किया है कंपनी, जैसे डेवलप कंपनी क्या किया था कि ज्यादा पानी न लगे और ज्यादा फल दे। ठीक है, छोटा पौधा हो कि ज्यादा वो हवा से सूत भी नहीं जाए। ठीक है, इस तरह से वो क्या किया था, मैंने अपना डेवलपमेंट किया था। आप जानती है ना कि जैसे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जीन में वैरायटी हो जाएगा। तो कुछ अब जो नया बनेगा तो वो कैसा हो जाएगा, कुछ बन जाएगा जो ज्यादा पानी को चाहिए, कुछ कम पानी वाला चाहिए, कुछ बौना बन जाएगा, कुछ बड़ा बन जाएगा, कुछ ज्यादा फल देने वाला बन जाएगा, कुछ
कम फल देने वाला बन जाएगा, तो किसान को दिक्कत होने लगेगा ना। हम्म। इसीलिए बड़े बड़े कंपनियां इस पर एपोमिक्सिस पर रिसर्च कर रही हैं कि हम लोग ऐसा सीड फर्टिलाइजेशन बिना फर्टिलाइजेशन कहीं बना दें, और उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जिस प्रॉपर्टी का एक बार हम लोग बना देंगे, बार बार उसी प्रॉपर्टी का हमको पौधा मिल जाएगा, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। तो हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड आप देखिए, हम लोग ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो आप नेचर में देखिएगा, मतलब नेचर मतलब आप समाज में देखिएगा, चाहे पूरे देश दुनिया में देखिएगा, कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ लोग मर्डर करते हैं, कुछ लोग साधु होते हैं, ठीक है, कुछ लोग समाजो सेवा करता है, और कुछ लोग समाज को खून चूसता है, ठीक है। तो ये मतलब आपको कैसे वैरायटी है? क्योंकि जीन का वेरिएशन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जीन का वेरिएशन होगा, और उसका माहौल का वेरिएशन होगा, उसका पालन पोषण का वेरिएशन होगा, तो क्या होगा? जो स्वाभाविक बात है कि जो जीन और इन्वायरमेंट मिलेगा उसी हिसाब से ना आगे वो बनेगा। हम अचानक से पैदा हो गए, अच्छा हमारे दादाजी बनाए, माता पिता का भी कंट्रीब्यूशन मान के चलिए, वो लोग जन्म दिया, बाकी मेन जो कंट्रीब्यूशन है तो क्या है? दादाजी का है। अगर मेरा संस्कार अच्छा है तो दादाजी का है, अगर खराब है तो समझिए कि दादाजी ही हमारे पास, मतलब जो भी कहानियों से, भगवान के कहानियों से, बड़े बड़े लोगों की कहानियों से हमको प्रेरित किए कि नहीं भाई, समाज सेवा भी करना चाहिए। तो ऐसा मतलब क्या है, जो भी हम अभी सोच रहे हैं तो क्या अपना थॉट है मेरा? नहीं, ये हमें इंफॉर्मेशन भरा गया है बचपन में, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं। और कोई गलत सोच रहा है, कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, कोई समाज में गलत कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है? नहीं, उसका इंफॉर्मेशन गलत कर रहा है जो उसमें फीडेड है, ठीक है। हम्म। तो यही यही क्या है आपका, मैंने एक ड्रॉबैक भी बोल दीजिए और अच्छा भी बोल दीजिए। ये जो क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अच्छा भी बात बोल सकते हैं और एक गलत बात भी हो सकता है, मतलब दोनों माना जा सकता है। अब क्या है, हाइब्रिड वैरायटी जो है सेवरल आवर फूड का वेजिटेबल क्रॉप एंड एक्सटेंसिव कल्टिवेटेड एंड कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रीमेंडसली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ये कह रहा है कि अब जो हाइब्रिड वैरायटी है वो क्यों हम लोग बनाते हैं कि जो ट्रेमेंडसली मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए प्रोडक्टिविटी, बहुत ज्यादा अनाज पैदा हो। वन ऑफ द प्रॉब्लम हाइब्रिड क्या हो जाता था, सीड जब वो प्रोड्यूस ईयर एवरी ईयर, जब बार बार उस सीड को डाला जाता था, तो सीड कलेक्ट करके जब हाइब्रिड को देखा जाता था तो प्रोजेनी जो हो जाता था ना, वो सेग्रीगेट कर जाता था टू मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर एंड production of hybrid seed costly, और hence the cost of hybrid seed becomes expensive for the farmer। अब क्या हो जाता था, अब जब जीन जो है सेग्रीगेट कर जाता था, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी उसका, कैसे बहुत सारा प्रॉपर्टी जब एक ही प्लांट में डाल दिया जाता था, हाइब्रिड बनाता था आदमी, तो क्या होता था कुछ दिन के बाद, ईयर टू ईयर जब उसको कल्टीवेट करने के बाद उसका प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाता था, तो क्या हो जाता था कि बार बार कंपनी को हाइब्रिड बनाना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, हाइब्रिड को कॉस्टली बीज मिलता है। जैसे आपको अगर 200 रुपया गेहूं मिल रहा है नॉर्मल गेहूं सीड के बीज, तो आपको हाइब्रिड बीज लीजिएगा तो वो 300-400 रुपया केजी मिलता है, ठीक है। मतलब हम मैंने एक अंदाजा बता रहे हैं, क्योंकि तो पापा को एग्जैक्ट पैसा पता होगा, लेकिन हम नहीं जानते हैं कितना 200 मिलता है कि 300 के 400, मतलब हम एक समझने के लिए एग्जाम्पल बताए हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन जो है कॉस्टली हो जाता था और फार्मर के लिए एक्सपेंसिव हो जाता था, क्योंकि कंपनी जब ज्यादा पैसा लगा के हाइब्रिड बनाएगी तो वो ज्यादा पैसा लेगी ना, इसीलिए वो एपोमिक्सिस द्वारा तैयार करने के लिए सोच रहा है लोग। इन दिस हाइब्रिड आर मेड अप ऑफ एपोमिक्टिक्स एंड नो सेग्रीगेशन होगा, क्योंकि जब वो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो कैरेक्टर का सेग्रीगेशन प्रोजेनी में होगा ही नहीं, प्रोजेनी मतलब जो न्यू जनरेशन है उसमें होगा ही नहीं। एंड फार्मर को क्या हो जाएगा, हाइब्रिड सीड न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर बार बार उसको मिल जाएगा, और हाइब्रिड सीड बार बार उसको खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एपोमिक्सिस से होगा। इसीलिए जीन को इस तरह से कुछ बदला जा रहा है जिससे प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करके धान गेहूं क्या करे, वो क्या करे, एपोमिक्सिस मेथड से करे। और इस पर बहुत ज्यादा एक्टिव रिसर्च चल रहा है, गोइंग ऑन मेनी लेबोरेटरी अराउंड द वर्ल्ड, केवल एक ही लेबोरेटरी में नहीं, जेनेटिक एपोमिक्सिस एंड ट्रांसफर द एपोमिक्टिक जीन एंड हाइब्रिड वेराइटी। कह रहा है कि हाइब्रिड वेराइटी जो प्लांट है उसमें एपोमिक्टिक जीन डालने से क्या फायदा हो जाएगा कि वो प्लांट ऑफ एपोमिक्सिस मेथड द्वारा अपना पॉलिनेशन करेगा, मतलब अपना जनरेशन बढ़ाएगा, मतलब वो अपना जीन बिना बदले ही
अपना पुर्जेनी पैदा करेगा, सीड पैदा करेगा। तो ये बहुत ही एक्टिव रिसर्च बहुत सारे लेबोरेटरी में, जितना एग्रीकल्चरल जो बड़े बड़े लेबोरेटरी है ना उस सब में चल रहा है। तो ये आज आप लोग का चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हो गया। कंप्लीट अंकित बाबू को समझ आया? अंकित बाबू पता ना कहाँ चले हुआ। गए, हाँ वो लीव कर गए हैं। ठीक है, तो क्लास ऑफ हो गया है, हम ग्रुप में डाल देंगे ये वीडियो, आप वो लोग देख लेगा। तो ठीक है।